सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, सो आई वाज नॉट रेगुलर। कुछ चीज़ें चल रही थी, शिफ्टिंग वगैरह का काम था, सो आई वाज बिजी इन दैट। नाउ वीडियोस रेगुलर आएंगी। जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल का एनालिसिस अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। तो क्विकली हम डिस्कशन करने वाले हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है ऑप्शन बायर का, क्या मन में लेके आपको जाना चाहिए वीकेंड में, and कैसा आपको परफॉर्म करना है मंडे को। एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे तो बहुत कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए क्योंकि मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस जो भी ट्रेडिंग में रहे हैं। तो चलिए वीडियो क्विकली स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूंगा, तो बैंक निफ्टी का पहले मैं वीकली चार्ट लगाना चाहूंगा। आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली चार्ट में कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट था जहां मैंने रेड लाइन मार्क कर रखा है, राइट। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे आके होल्ड कर रही है। होल्ड क्यों कर रही है? होल्ड इसलिए कर रही है क्योंकि कोई भी चीज ऐसे लगातार नहीं गिर जाती, उसे एक प्राइस एक्शन में आगे गिरना होता है। अगर जहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट रहेगा वहां पे कुछ टाइम बिताएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे होंगे, रिटेलर्स रिटेलर्स मोस्टली यहाँ पे पुल बैक का इंतजार कर रहे हैं। पुल बैक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार सेलिंग आई है तो दे आर सर्चिंग फॉर पुल बैक। बट हमें एक चीज हमेशा याद रखना है कि मेजर ट्रेंड क्या है। वीकली चार्ट पे अगर हम मेजर ट्रेंड देखेंगे तो इस वाली रेड कैंडल ने कंप्लीटली इनगल्फ किया है इस वाली ग्रीन कैंडल को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक और बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो 2 वीक से हम लगातार सेलिंग देख रहे हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा नोटिस करने वाला है, अगर आपने फिबोनाची की मेरी पहले वीडियोस देख रखी है तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही ग्रीन कैंडल बना तो इसे हम कह सकते हैं एक स्विंग लो। एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई तक, यहाँ से जब 50% एरिया के नीचे ट्रेड होने लग गया बैंक निफ्टी, तो दैट्स वाई आई एम बियरिश। तो इसलिए रीजन से मैं बियरिश हूँ। अभी ये कैंडल ने इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है, इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी है, बट इसने 50% के नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो दैट्स द रीजन कि वाई आई एम बियरिश और वाई मार्केट फॉल कर रहा है। यहाँ का चाहे यूएसए का कहीं का मार्केट देख लीजिए, तो चार्ट से आप चार्ट पे ज्यादा ऐसा मत करिए कि ट्रेड करना है तो बिल्कुल खोज रहे हैं ट्रेड। चार्ट पे बिलीव रखिए एंड चार्ट आपको सब कुछ बताएगा, आपसे बातें करने लगेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। अब क्विकली मैं आपको ले चलूंगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रही है। ओके ग्रेट। डेली चार्ट पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 5 बैक टू बैक रेड कैंडल्स, एक बीच में हैमर बना। तो ये हैमर के बाद काफी लोग रिवर्सल का वेट कर रहे होंगे, अगेन आज रेड कैंडल बना दिया। तो अभी हम इस चार्ट से देख के ये समझ सकते हैं कि सपोर्ट एरिया के पास, जैसा कि मैंने बताया, सपोर्ट एरिया के पास है तो क्या डायरेक्टली फॉल आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सपोर्ट फाइंड किया है बट क्या रिवर्सल हो गया? नहीं, ये रिवर्सल अभी नहीं माना जाएगा। रिवर्सल तब माना जाएगा जब यहाँ पे ग्रीन लाइन जो मैंने बना रखी है इसके ऊपर कहीं बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे। और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली घुस जाना ट्रेड करते, रिटेस्ट का वेट करना है, देन यू कैन गो लॉन्ग। बट अभी लॉन्ग का सिनेरियो कुछ भी नहीं लग रहा है क्योंकि आपको मेन ट्रेंड देखना है। मार्केट का मेन ट्रेंड इज बियरिश। यहाँ से मेन ट्रेंड देख सकते हो, जब से ये रेंज ब्रेक हुआ ना, देखिए रेंज बना के था बैंक निफ्टी, कितना दिन बिताया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन बिताने के बाद इसने एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट फेल हुआ एंड शार्प सेलिंग देखने को मिली, राइट। अब हम क्विकली देख लेते हैं कि हमारा क्या बिहेवियर रह सकता है फॉर मंडे। इंट्राडे चार्ट पे हम चलते हैं। इंट्राडे चार्ट पे जाने से पहले आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम पे होता है। तो अब अर्ली पे अगर आपको कोई भी चीज का ट्रेंड देखना है किसी भी चार्ट का, तो आप हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। अगर अब मैं यहाँ से टॉप से देखूं तो यहाँ प्राइस एक्शन क्या था, पहले हम इसके पिछले का देखते हैं। इसके पीछे में हमें प्राइस एक्शन क्या दिख रहा था? डिप आया, बाई, डिप आया, बाई, डिप आया, अगेन बाई। बट यहाँ से ना ये थोड़ा सा चेंज हुआ। अब चेंज हुआ, यहाँ प्राइस एक्शन, यहाँ पे लो लगा, फिर हाइयर लो, ठीक है, फिर यहाँ पे लोअर हाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर हाइस बनाते हुए बैंक निफ्टी यहाँ तक आई। सो दिस वाज अ डिसाइडिंग लेवल। अब यहाँ से नीचे डायरेक्ट आ सकती थी, बस इसने अपने आप को होल्ड किया, ठीक है। होल्ड करने के बाद फिर से डिप बाई हो गया, डिप लगा बाई हो गया। बट इस पॉइंट से क्या हुआ, यहाँ पे जो भी डिप आया है, यहाँ पे देख सकते हो डिप आया बट बाइंग नहीं हो पाई। ग्रीन कैंडल ने हाई को तोड़ा नहीं, नीचे आई, फिर से बाइंग आई बट उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया। फिर से डिप आया, बाइंग आई, प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं, फिर से डिप आया। तो यही सिलसिला चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये हम लोअर हाइज बना रहे हैं। लोअर हाइज हमेशा एक डाउन ट्रेंड को सिग्निफाई करता है। अब इतना अच्छे फॉल के बाद बैंक निफ्टी को वेट करना होगा। अब देखिए 2 सिनेरियोज मार्केट में हो सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप मार्केट बियरिश है तो आप लेके चले जाएं या फिर आप स्टार्ट कर दें, मतलब बियरिश मन बना के बैठ जाए कि नहीं मुझे बियरिश ट्रेंड लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने बड़े फॉल के बाद ना मार्केट को डिसाइड कर दीजिए। मार्केट को डिसाइड नहीं करने तो यही गलती है। मार्केट पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो इस होल्डिंग में हम देख सकते हैं 2 चीजें हो सकती है। या तो यह कुछ टाइम बिता के इस रेड लाइन को तोड़ दे जो यहाँ पे 779 का, या ये 40149 का ब्रेकआउट कर दे। बट ब्रेकआउट की तरफ हम क्वांटिटी कम रखेंगे क्योंकि ट्रेंड इज बियरिश। अब मैं क्विकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी,
इस लो ने फिर नीचे आने का ट्राई किया, फिर एक ग्रीन बनी जिसने प्रीवियस ग्रीन को क्रॉस नहीं किया, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हुआ था, रेड बनी, ग्रीन ने प्रीवियस ग्रीन को क्रॉस कर दिया। बट अब नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन भी देखेंगे, इसके अंदर दोनों रेड कैंडल बंद हुई। आज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आज सबको ट्रैप करने के लिए मार्केट गैप अप खुल गई, गैप अप खुल के बहुत लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और कॉल लेके बैठ गए होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर से एक डिप लगा, ग्रीन ने फिर से क्रॉस नहीं किया प्रीवियस ग्रीन को, तो ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवरली चार्ट में ये जो ग्रीन कैंडल का रेजिस्टेंस है ना, यहीं पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, इसके ऊपर नहीं गया, तो हम ट्रेंड को चेंज मानते हैं। वरना ट्रेंड को चेंज कैसे मान लेंगे, जो प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस स्विंग को तो ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, यहाँ पे लगातार रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी को, ठीक है। कितने बार मिल रहा है ये भी देख लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह, सात बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद इसे ट्राई किया ऊपर जाने का, बट फिर से सेलर्स ने इसे डोमिनेट कर दिया नीचे की तरफ। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रेंड बियरिश है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपना मन बना के बैठ जाइए। मैंने पहले बता रखा है, चार्ट को काम करने दीजिए अपना। और अगर आप मैं क्लोजिंग दिखाऊंगा, क्लोजिंग में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको देख के। क्लोजिंग में क्या हुआ है आज, क्लोजिंग में यहाँ पे एक डिप आया, फिर ग्रीन बनी, ये ग्रीन फिर नहीं क्रॉस हो रहा है, ये चीज देखिए, ग्रीन फिर नहीं क्रॉस हुआ। बट अब जो डिप आया ना, ये जो रेड कैंडल बनी, इसने फिर से इस आवरली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, तो इस काफी बियर्स का पलड़ा भारी कर दिया फॉर मंडे। एंड फिर एक ने हमने ग्रीन बनाई है, यहाँ पे एवरेज क्लोजिंग के इसी के पास आई है। तो मंडे के लिए हम कौन कौन से लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे चलूंगा, जो कि बेस्ट टाइम एनालिसिस होता है मेरे इंट्राडे के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। पहले तो मैं एक दो चीज ध्यान रखना है कि मार्केट ने क्या किया है। आज मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद कंटिन्यूअस प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। प्राइस एक्शन कैसे देख सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन खींच देंगे, देखो इस ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस ट्रेंड लाइन पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी। एंड एक और ट्रेंड लाइन में दिखाऊंगा आपको, जो कि ये है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी एक तरह से बन रही थी, अब प्राइस को देखिए नीचे आया, फिर बाउंस हुआ, नीचे आया, फिर बाउंस हुआ, नीचे आया, बट इस बार इसने ब्रेक कर दिया, नीचे की तरफ चल पड़ा। तो दो लेवल्स बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अपने चार्ट पे मार्क करके रख लीजिएगा। दो लेवल्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर ओपनिंग इसके और इसके बीच में हो गई तो मैं फ्लैट ओपनिंग मानूंगा, और बैंक निफ्टी को कुछ देर टाइम बिताने दीजिएगा, तब डायरेक्शन का हम इंतजार करेंगे कहाँ जा सकता है। दिस इज इन अ कैप, इन अ केस ऑफ जब वो फ्लैट खुलता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन हो जाए, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद बिल्कुल सेल मत करने दीजिएगा। अगर सेल का कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तो इस रेड लाइन पे हिट करके वापस अगर आता है रिटेस्ट करके, तो हम सेल करेंगे। और ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं थोड़ा देखना चाहूंगा, कि ऊपर में ये रेजिस्टेंस लाइन मैंने पहले बता रखा है 40,150, तो इस चीज पे ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस को क्रॉस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब बहुत तेज ऐसी गिरावट आ रही हो तो एकदम से ऐसा नहीं चल जाएगा, और ऐसा जा रहा है तो ट्रैप हो जाएगा। टाइम बिताने दीजिए, देन इट विल गो अप, तो हम देखेंगे कॉल साइड का, वरना स्टे इन द पुट साइड। दैट्स माय एनालिसिस फॉर मंडे। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एनालिसिस का ट्रेड करिए, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं कैसे चार्ट को स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के बाद आपको दो चीजें और बहुत ध्यान में रखनी होती है, दो होता है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक का मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट, तो आपको काफी सारी लर्निंग्स उसमें देखने को मिलेंगी। पहले मैं एचडीएफसी बैंक पे ले चलता हूँ आपको। एचडीएफसी बैंक, जिसको हम ये भी कहते हैं कि बॉस है बैंक निफ्टी का, क्योंकि इसका इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं ऑलमोस्ट 30%, 30 to 33%। एंड एचडीएफसी आईसीआईसीआई पे अगर आपने कमान बना लिया तो 50% बैंक निफ्टी पे आप काम कर सकते हो। 50% ये दोनों स्टॉक मिलकर ही बैंक निफ्टी को बनाती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। अब देखिए वीकली में क्या हुआ है एचडीएफसी बैंक में। वीकली में एचडीएफसी बैंक ने पूरा ही ये जो मेहनत किया था ना, बुल्स ने ये मेहनत किया था, उसको इनगल्फ कर लिया है, इसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फिंग कैंडल बनी है, जो कि बहुत ज्यादा बियरिशनेस दिखा रही है। एंड ये कहाँ आके रुका, ये भी एग्जैक्ट सपोर्ट के पास लाके रुका। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद जब भी मार्केट जाके रुकता है, तो मार्केट को अपना काम करने दीजिए। मार्केट में वेट करिए हमेशा, कि मार्केट आपको बताए कि मैं क्या करने वाला हूँ, कभी भी ट्रेड में कूदिए मत। सो दैट्स व्हाई इट इज बियरिश, ने इनगल्फिंग बनाई है, तो ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी मैं आवरली चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो भी यहाँ पे हम ट्रेंड पता कर सकते हैं। आवरली चार्ट पे मैंने वही चीज बताई, देखिए फॉल आया, हाई लगा, प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हुआ, फॉल आया, हाई लगा, प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं हुआ, फॉल हाई, फॉल, देन हाई लगा, फिर भी क्रॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो सकता था, बट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे कुछ एम टाइप का बना। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एम टाइप का बना है पैटर्न, और इस सपोर्ट जोन के ब्रेक होते ही यहाँ पे एक बड़ा फॉल, हमने जो आज लास्ट आवर में फॉल देखने को मिला, वो इस कैंडल के कारण मिला, जिसने फिर से इनगल्फ कर लिया। तो एचडीएफसी भी बहुत ज्यादा बियरिश लग रहा है। अब बियरिश ट्रेंड में ना बहुत लोग ये करते हैं गलती, मैंने भी खुद की, बहुत सारे पैसे भी कमाए इसमें, कि रिवर्सल का वेट करने लगते हैं कि भाई रिवर्सल, अगर रिवर्सल नहीं आएगा। मैंने क्या किया था, एक चीज आपको दिखाता हूँ। एचडीएफसी को ट्रेड करने से पहले, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने से पहले, मैंने एचडीएफसी में ग्रीन लाइन क्यों बनाई थी, प्रीवियस हाई का एक तरह से पॉइंट था 1610। ये खुला तो 1610 के ऊपर, बट हमें वेट तब करना होता है यार। इसने इनगल्फ कर लिया, फिर सेलर नीचे लेके आ गए, फिर जो ग्रीन बनी ना, उसने इस 1610 को क्रॉस नहीं किया, आप ध्यान से देखो तो इसलिए एचडीएफसी बैंक इज बियरिश। तो एचडीएफसी बैंक इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी इज बियरिश फॉर मी फॉर द कमिंग मंडे एंड फॉर द
लाइक होल वीक हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना होता है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है क्योंकि क्लोजिंग नेक्स्ट वीक का पूरा ट्रेंड डिसाइड करती है। क्विकली मैं एनालिसिस करूंगा। अब आईसीआईसी बैंक का, आईसीआईसी बैंक में वही चीज, बट आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक से कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो आईसीआईसी बैंक हमेशा कम गिरेगा। ठीक है, क्यों कम गिरेगा? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के 50% के आसपास हम कहीं सपोर्ट ले रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस ग्रीन कैंडल के 50% के आसपास सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर ये रेड लाइन ब्रेक होता है जो मैंने आज बना दिया, दैट इज अराउंड 8, एक सेकेंड, ठीक है, अराउंड 833, तो 833 ब्रेक होता है तो भाई बैंक निफ्टी में अच्छा फॉल आया, क्योंकि एचडीएफसी बैंक तो ऑलरेडी सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, बट यहाँ पे आईसीआईसी बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चीज टूटती है, उनके रिटेस्ट होकर नीचे आता है, तो देन विल सी ए गुड फॉल एंड इट कैन बी अंटिल दिस लेवल। ये चीज का ध्यान रखना है। दोनों बैंक्स बिल्कुल बेरिश लग रही है। उसके बाद मैंने इंडिया विक्स पे वीडियो बनाई थी। इंडिया विक्स काफी ज्यादा हेल्प करता है ट्रेड करने में। इंडिया विक्स के लेवल से वोलेटिलिटी का अंदाजा लगता है, वो वोलेटिलिटी क्या है। अराउंड 15 के ऊपर इंडिया विक्स रहता है, तो बिल्कुल मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि मैं लॉन्ग जाऊं। सो आई बी ऑन शॉर्ट साइड, जितने भी राइज आएंगे मैं सबको शॉर्ट करूंगा। अभी मैं इंडिया विक्स का आपको चार्ट दिखा दूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। डेली चार्ट मैंने लगाया इंडिया विक्स का, डेली चार्ट पे एक हैमर बना है। अब हैमर के बाद क्या होता है आप सबको पता है। अगर हैमर बन कहाँ रहा है हमें वो देखते हैं पहले, ठीक है। हैमर बन कहाँ पे रहा है? हैमर एक सपोर्ट के पास बना है। देखिए यहाँ सपोर्ट के पास हैमर बना है, तो बाइंग आती है जनरली। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे हैमर बना। अब इसको मैं फिबोनाची के लेवल से देखता हूँ। फिबोनाची भी यूज करना ही मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया, तो आप देख सकते हैं वहां जाके। फिबोनाची मैंने लगा दिया फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट। क्या आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये सपोर्ट 0.3 के आसपास आके कहीं ले सकता है। अभी लिया नहीं है बट ले सकता है। इवन सोचिए इंडिया विक्स फॉल कर रहा है तो वी कैन गो लॉन्ग, नहीं अभी स्टिल इट इज 14 के ऊपर। तो 12 या 11 12 के आसपास आएगा तो ही हम सोच सकते हैं लॉन्ग करने का, वरना इंडिया विक्स इज गिविंग इंडिकेशन कि यहाँ पे भैया शॉर्ट हम वापस कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, ये भी इस पॉइंट पे कहीं आके यहाँ तक आके, यहाँ तक भी आएगा तो हम एक रिट्रेसमेंट मानेंगे। इस राइज का रिट्रेसमेंट लेके इट विल अगेन शूट अप एंड काफी अच्छा फॉल दिखेगा इफ एचडीएफसी के साथ साथ आईसीआईसी ने भी सपोर्ट कर दिया इस लेवल को ब्रेक करके। तो आई होप आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ दोनों स्टॉक्स की मदद से, इंडिया विक्स की मदद से बैंक निफ्टी को। आई होप आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो मंडे को बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन दोनों लेवल्स पे, 39 779 एंड 4149। शॉर्ट करेंगे इसके नीचे ही करेंगे, लॉन्ग करेंगे इसके ऊपर करेंगे, बट हम न्यूट्रल व्यू लेके जाएंगे मार्केट में। एंड लॉन्ग जब भी करेंगे तो वो कम क्वांटिटी में करेंगे, क्योंकि हम मेन ट्रेंड देखेंगे। मेन ट्रेंड क्या है? मेन ट्रेंड इज बियरिश राइट नाउ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस तरह से ट्रेड करना पसंद करते हैं, आपकी क्या क्या वीकनेस है एंड ऑल द थिंग्स। कीप सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग फॉर मोर। थैंक यू।